हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बजीज टाउन पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बजरी तोतों से ब्रीड कैसे लेते हैं, क्या तरीका होता है। अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारे यहाँ ब्रीड होती है। क्योंकि बहुत से भाई ऐसे होते हैं जो अभी अभी बजीज पैरट को पालना शुरू किया है और उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती कि बजरी तोतों से ब्रीड कैसे लेते हैं, या हम बिगिनर्स होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि बजरी तोतों से ब्रीड कैसे ली जाती है। और इस ना पता होने के चलते क्या हम कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके चलते क्या है वो अगर ब्रीड करने वाले होते हैं तो भी वो ब्रीड नहीं करते। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपके यहाँ जो अब तक ब्रीड नहीं हो रही थी वो देखना, बहुत थोड़े टाइम बाद देखना आपके यहाँ भी ब्रीड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और जो भाई चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, जब हम बजरी तोते पहली बार अपने घर पे लेके आते हैं तो हमें बस यही इंतज़ार रहता है कि कब वो हमारे यहाँ ब्रीड करेंगे। हम बस वेट करते रहते हैं, लेकिन हमारे हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वो ब्रीड किस तरीके से करते हैं। तो आपने सबसे पहले जब आप बजरी तोते लेके आओ तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी एज कितनी है। जब तक आपको उनकी एज कंफर्म नहीं होगी आप उनसे ब्रीड नहीं ले पाओगे। तो आप जहाँ से भी बजीज पैरेट ख़रीद के लेके आ रहे हैं, या आपने पाल रखी हैं या आपके यहाँ है, तो आप सबसे पहले उनकी एज ज़रूर कंफर्म करें कि उनकी एज कितनी है। क्योंकि जो बजरी तोते होते हैं वो अपनी पहली ब्रीड 5 से 6 महीने की उम्र में करते हैं। तो जब तक ये एज नहीं होगी तब तक वो ब्रीड नहीं करेंगे। तो सबसे पहला काम तो आपने यही करना है कि उनकी एज कंफर्म होना चाहिए। एज कंफर्म होने के बाद आपने जो काम करना है वो ये करना है कि सबसे पहले तो आपको घर पर लाके उन्हें अच्छी प्राइवेसी देनी है। जब तक आप अपने बजीज पैरेट को प्राइवेसी नहीं दोगे वो आपके यहाँ ब्रीड नहीं करेंगे। क्योंकि हम जब नए बर्ड पालना शुरू करते हैं तो हम कुछ गलतियाँ कर देते हैं। हम करते क्या है कि एक तो उनके पिंजरे की जगह को बार बार बदलते रहते हैं, दूसरा हम बार बार पिंजरे के अंदर झांकते रहते हैं, मटकी लगा रखी है उसे चेक करते रहते हैं, या करते क्या है कि सुबह के टाइम कहीं पिंजरे कर देते हैं, शाम के टाइम कहीं रख देते हैं। या हमारे घर पे जो बच्चे होते हैं वो भी उन जो बर्ड्स को है वो डराते रहते हैं, या पिंजरे पे अपना हाथ मारते रहते हैं, जाली पे हाथ मारते रहते हैं। तो इससे होता है क्या, जो बर्ड होता है वो डरा डर रहता है, तो इस चक्कर में वो ब्रीड नहीं करते। तो सबसे पहले तो आपने यही करना है कि उन्हें अच्छी प्राइवेसी देनी है। जब तक आप अपने बजीज पैरेट को अच्छी प्राइवेसी नहीं दोगे वो आपके यहाँ ब्रीड नहीं करेंगे। तो आपने इस बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, उन्हें अच्छी प्राइवेसी देनी है। बार बार आपने पिंजरे के पास नहीं जाना है, ना ही जाली पे हाथ मारना है, और बच्चों को आपने बजरी तोतों से थोड़ा दूरी रखना है अगर आपने उनसे ब्रीडिंग लेनी है। तो अगर आप एज ए फ्रेंडली पेट रखना चाह रहे हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी रख सकते हैं, उनकी जगह बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपने ब्रीड लेनी है उनसे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हें अच्छी प्राइवेसी देनी है, अच्छा माहौल देना है, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो और वो आपके यहाँ बहुत कम टाइम में ब्रीड भी कर दे। तो पहला पॉइंट तो यही था कि आपने उन्हें अच्छी प्राइवेसी देनी है। दूसरा जो काम करना है आपने वो ये करना है कि आपने उन्हें अच्छी डाइट देनी है। जब तक आप बजीज पैरेट को अच्छी डाइट नहीं दोगे वो आपके यहाँ ब्रीड नहीं करेंगे। बहुत से भाई करते क्या हैं कि सिर्फ कंगनी देते रहते हैं, वो भी पूरी प्रॉपर नहीं देते। वो बस एक दिन दाना रख देते हैं, उसके बाद 2 दिन तक उनको संभालते ही नहीं है। तो ऐसे में होता क्या है कि बजीज पैरेट को प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो वो ब्रीड नहीं करेंगे। दूसरा, उन्हें अच्छी डाइट नहीं मिलेगी तो वो ब्रीड पे नहीं आएंगे। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपने बजीज पैरेट पाल रखे हैं उनको प्रॉपर सॉफ्ट फूड भी प्रोवाइड करना है, और दूसरा कंगनी वगैरह भी टाइम टू टाइम देते रहना है। दाना पानी आपने कभी भी पिंजरे से ख़त्म नहीं होने देना है। कंगनी आप 24 घंटे रख सकते हो पिंजरे के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सॉफ्ट फूड आपने वीकली बेसिस पे ज़रूर देना है। आप डे डिसाइड कर लो भी आज ये देना है, आज के दिन ये देना है। इस तरीके से अगर आप अच्छी डाइट दोगे तो देखना आपके यहाँ भी ब्रीड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप अच्छी डाइट नहीं दोगे तो आपके यहाँ बिल्कुल आएगी ब्रीड में प्रॉब्लम। और दूसरी बात ये भी होती है कि अच्छी डाइट नहीं दोगे तो जो बजरी तोते अंडे देते हैं तो उनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे अगर अच्छी डाइट नहीं होगी तो इसलिए आप डाइट का प्रॉपर ध्यान रखें, उन्हें अच्छी डाइट दें,
भिगा हुआ गेहूँ उनको ज़रूर दें। सॉफ्ट फूड के अंदर आप वो 2 बार दे सकते हो वीक के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में सॉफ्ट फूड दोगे तो उन्हें लूज मोशन वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए आप उन्हें अच्छी डाइट दें। फिर देखना, अगर आप अच्छी डाइट दोगे तो आपके बजीज पैरेट बहुत जल्दी ब्रीड भी करेंगे। इसके अलावा आपने अपने बजीज पैरेट को हेल्थी ज़रूर रखना है। जितने आपके बर्ड हेल्थी होंगे उतने ही एक्टिव होंगे, और जितने आपके बर्ड एक्टिव होंगे उतने ही जल्दी वो ब्रीड करेंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखें, अपने बजीज पैरेट को हेल्थी और एक्टिव रखें। उन्हें प्रॉपर टाइम टू टाइम दवाई देते रहें। अगर आप कोई प्रॉब्लम दिखाई दे, लूज मोशन की प्रॉब्लम हो या चाहे फूल के बैठे हो, तो आप उन्हें दवाई ज़रूर दें ताकि वो एक्टिव रहें। जितने आपके बर्ड एक्टिव होंगे वो उतनी जल्दी ब्रीड करेंगे। तो इसलिए आप उनकी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। आप रूटीन बेसिस पे अपने बर्ड को चेक करते रहें कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो एक्टिव हैं या कुछ एक्टिविटी कर रही हैं नहीं कर रही। तो अगर आप इस तरीके से अपने बर्ड का ध्यान रखोगे तो देखना आपके यहाँ भी ब्रीडिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा आपने अगला जो काम करना है वो ये करना है कि आपने जो मटकी लगा रखी है वो उसको अच्छे से फिक्स करके रखना है पिंजरे के अंदर, और आपने हमेशा एक्स्ट्रा मटकी लगानी है ताकि बजीज पैरेट हैं वो जल्दी मटकी सेलेक्ट कर ले। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जो मैंने बताया कि उनकी जब तक ब्रीडिंग एज नहीं होगी तब तक आपने मटकी नहीं लगानी है। एक बार जब उनकी एज 5 से 6 महीने की हो जाए तो फिर आप उस टाइम उनको मटकी प्रोवाइड करोगे तो देखना मटकी भी जल्दी सेलेक्ट होगी और ब्रीड भी हो जाएगी आसानी से, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ भाइयों के यहाँ ये भी प्रॉब्लम आती है कि बजीज पैरेट का जोड़ा नहीं लगता। अगर आपके पास 5 से 6 महीने हो गए हैं बजीज पैरेट को और उनका जोड़ा नहीं लगा है अब तक, तो आपने एक काम ये करना है कि फ़ीमेल जो है उस पिंजरे के अंदर उसको आपने बाहर निकाल लेना है। आप उसको 2 से 3 दिन के लिए अलग केज में रखो, लेकिन आपने दोनों को रखना पास पास ये पिंजरे, दोनों पिंजरे पास पास रख दो। और जब 3 से 4 दिन हो जाए उसके बाद उस फीमेल को निकाल के दोबारा उसी पिंजरे में डाल दो जिसके अंदर मेल है। फिर देखना आपके यहाँ जो जोड़ा नहीं लग रहा वो भी लग जाएगा और वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके बजीज पैरेट हैं उनके जो बेसिक नीड होती है, जैसे कैल्शियम ब्लॉक हो गया, समुद्री झाग है, या फिर आप कर लो कटल फिश बोन है, ये सब चीज़ें भी ब्रीडिंग के अंदर अहम रोल रखती है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें पिंजरे के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। आप कैल्शियम ब्लॉक, कटल फिश बोन, समुद्री झाग, जो एक मुल्तानी मिट्टी भी आप उसके अंदर रख सकते हो, या चिकनी मिट्टी होती है, या जो सेंधा नमक होता है या काला नमक होता है वो भी आप रख सकते हो। ये सब चीज़ें बजीज पैरेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा आप मल्टीविटामिन भी दे सकते हो अपने बजीज पैरेट को ब्रीड लेने के लिए। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखोगे, ये सब जो चीज़ें मैंने बताई है, अगर आप इन तरीक़ों को फॉलो करोगे, अच्छी डाइट दोगे, अच्छी प्राइवेसी दोगे, तो देखना आपके यहाँ भी ब्रीड ज़रूर होगी, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत से भाइयों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि हमारे बजरी तोते ब्रीड नहीं कर रहे। तो आप प्लीज़ इन सब बातों का ध्यान रखें। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो आपके यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप करते क्या हो कि बस आपको चाहिए कि 10 से 15 दिन के अंदर ब्रीड हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको अगर ब्रीड लेनी है अपने बजीज पैरेट से तो उन्हें थोड़ा टाइम ज़रूर देना होगा। आप 1 महीने उन्हें अच्छी प्राइवेसी दो, अच्छी डाइट दो, तो देखना आपके यहाँ ब्रीड ज़रूर होगी, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छी और इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपका कोई भी सवाल हो बजरी तोतों की ब्रीडिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।